हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आपके लिए इस टाइम पीरियड में क्या सुनना, क्या जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इस रीडिंग से जरूर कनेक्ट होइएगा। कैसे कनेक्ट करेंगे अपनी एनर्जीज को, वीडियो को लाइक करके। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आ रही है, इसमें दिए गए मैसेजेस जो है वो आपके लिए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। मैं ऑलरेडी कार्ड्स यहाँ पर निकाल चुकी हूँ, और जो आपको यूनिवर्स इस टाइम पीरियड में बोलना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले जो आपके लिए जानना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइज, आप ना पहले पास्ट से बाहर आ जाओ। ठीक है, अभी आपको क्या करना है ना, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप थॉट वाइज और इमोशंस वाइज आप अभी भी पास्ट से अटके हुए हो, पास्ट में अटके हुए हो। अभी भी पास्ट के इमोशंस आपके अंदर अंदर आ रहे हैं। ठीक है, आप पास्ट की चीजों से हर्ट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है, फिर से वो वाली भावना आ जाती है, रिजेंटमेंट की एनर्जीज में आप चले जाते हो, बदले की भावना में आप चले जाते हो। ठीक है, टॉर्चर्ड हो जाते हो, मतलब कहने का मतलब पेन की एनर्जीज में आप अभी भी चले जाते हो। लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि पास्ट को आप छोड़ दो, क्योंकि आप उस साइकिल को कंप्लीट कर आए हो, आप बैलेंस कराए हो अपने कर्मा को। ठीक है, वो चीज अब खत्म हो चुकी है। अब आपकी जीवन में जरूरत है तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की। ठीक है, आपको बेसिकली अब फ्यूचर ओरिएंटेड यहाँ पर होना होगा। आप अपना फ्यूचर कैसा चाहते हो, आप आगे की प्लानिंग क्या करना चाहते हो, फ्यूचर को लेकर के फ्यूचर प्लान कीजिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाइए, आगे बढ़िए, पास्ट को छोड़ दीजिए। पास्ट में जितना आप स्टक रहोगे, पास्ट की एनर्जीज में जितने अटके रहोगे, वहां से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आपका समय ही बर्बाद होगा, या फिर आप अपनी ही एनर्जीज को इफेक्ट करोगे। ठीक है, यूनिवर्स इस समय बोल रहे हैं मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, पास्ट से अब बाहर निकल आओ। पास्ट में जो होना था वो आपका कर्मा था, कार्मिक बैलेंस हो चुका है। अब उससे ज्यादा आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है। और ये चीज भी आपको इस टाइम पीरियड में देखने की जरूरत है कि अभी भी अगर आप किसी प्रकार के टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, टॉक्सिक लोगों के बीच में अगर आप जी रहे हो, रह रहे हो, डील कर रहे हो, उनसे अपनी कोड्स को कट कीजिए, उनसे दूरी तय कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली एनर्जी है जो आपको पास्ट में चीजें लेकर जा रही है ना, उनसे डिस्कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, लेट गो करने के लिए यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में बोल रहे हैं। ये मैसेज आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ब्लेसिंग की, जिस एक न्यू स्टार्ट की आप वेट कर रहे हो, मैं कहूंगी आप ऑलरेडी उसमें टैप इन कर चुके हो, पर आप उसको अच्छे से रिसीविंग मोड में रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अभी भी आप पास्ट की टॉक्सिसिटी, पेन, रिजेंटमेंट, इन सब चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं सबसे पहले तो आपके लिए यही जानना और सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लेट गो ऑफ द पास्ट। ठीक है, पास्ट का जो भी बैगेज है, पास्ट का जो भी आप भार बेसिकली लेकर के चल रहे हो ना, उस चीज को रिलीज करो। आपको अपने एटीट्यूड को भी चेंज करना होगा, आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से ना चीजों को बदलने के लिए और फ्यूचर ओरिएंटेड, होपफुल होने के लिए, पॉजिटिव होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर। मैं एक भी कार्ड नेगेटिव देख ही नहीं रही हूँ। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स आपके लिए आए हैं, और यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं आप जिस तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, भले ही पिक्चर आपको क्लियर नहीं है, भले ही आप डाउटफुल एनर्जीज में हो सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है पता नहीं मैं सही जा रहा हूं, सही जा रही हूं या नहीं जा रही हूं, मेरा पाथ राइट है, मैंने सही ट्रैक को चूज किया हुआ है, मैंने सही ऑप्शन चूज किया हुआ है, सही तरीके से मैं काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, या कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं। डेफिनेटली विजिबल नहीं है पिक्चर, पूरी तरीके से क्लियर नहीं है पिक्चर यहाँ पर, लेकिन यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि इस समय आप पूरी तरीके से गाइडेड हो। ठीक है, यहाँ पर ना मैजिक का कार्ड है। ओके, इस टाइम पीरियड में ना आपकी इंट्यूशन आपको परफेक्टली गाइड कर रही है, तो फॉलो योर इंट्यूशन रेदर, कि आप अपने दिमाग को ज्यादा यूज करें इस टाइम पीरियड में। डेफिनेटली प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर वे में प्लानिंग कीजिए, बट यहाँ पर आपकी इंट्यूशन इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपका क्राउन चक्रा, आपकी थर्ड आई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, पास्ट की एनर्जीज में डूबे रहोगे, वहां पर कनेक्टेड रहोगे, वहां अपनी एनर्जीज देते रहोगे, तो आपकी इंट्यूशन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगी। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे, आपके इमोशंस हाई हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाओगे।
हेडेक हो जाएगा, आपका फोकस हट जाएगा, तो वहां आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में सिर्फ यही बोल रहे हैं कि पहले तो आप प्रेजेंट में आ जाएं, फ्यूचर के लिए प्लानिंग कीजिए, आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए और पास्ट से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाइए। ऐसी पिक्चर्स को, ऐसी इंफॉर्मेशंस को जो आपको आज भी परेशान करती हैं, ऐसे मैसेजेस जो आपको आज भी आप पढ़ करके, ऐसी फोटोग्राफ्स जो देख करके आप आज भी चिढ़ जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, उन सभी चीजों को डिलीट कीजिए। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन, ऐसी कोई भी मेमोरी आपके आसपास नहीं होनी चाहिए जो आपको पेन में लेकर जाए, जो आपको पास्ट में लेकर जाए। सिर्फ अच्छी चीजों के साथ बढ़ने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही प्यारी एनर्जी, बहुत ब्लेसिंग्स आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, फ्लावर्स की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप जो भी कर रहे हो ना, जिस तरफ भी फोकस कर रहे हो और आपने अभी तक में जितनी भी मेहनत की है उसका रिवॉर्ड मिलने का वक्त आ गया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने टाइम प्रिडिक्शन के बारे में पूछा था। देखिए, आप लोग ना बहुत वक्त से हो सकता है वेट कर रहे हो। मुझे अगेन मैं बोलूंगी, मैंने पीछे भी अपनी रीडिंग्स में बोला था, 6 मंथ्स बहुत स्पेसिफिक आ रहा था, 2026 ये अभी चल रहा है। हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आगे आने वाले जो 6 महीने हैं उन तक ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत कनेक्ट हो रही हैं। कहने का मतलब आने वाले 6 महीने में आपकी पूरी जिंदगी यहाँ पर बदल जाएगी। ठीक है, आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, आप इम्पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि चीजें कब बदलेंगी, कब रिजल्ट मिलेगा। देखिए, बदलाव ऐसा नहीं होगा कि आप रात को सोए और सुबह उठे सब बदल गया, ऐसा नहीं है। चीजें एक प्रोसेस से होती हैं, एक तरीके से होती हैं। ठीक है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं इस समय इम्पेशेंट मत होइए, आप अपने अंदर एक पेशेंस को बना करके रखिए, सब्र रखिए, अपने अंदर धैर्य को लेकर के आइए इस टाइम पीरियड में। क्योंकि कहते हैं ना, अभी आप इतने टाइम से लगभग अपनी आपने जिंदगी का बहुत अच्छा खासा हिस्सा दिया है, जहां आपने स्ट्रगल ही किया है, जहां आपने मेहनत ही करी है, जहां आपने सिर्फ वेट ही किया है, अभी आप बहुत एक्सट्रीमली इम्पेशेंट हो रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं अब यहाँ तक आने के बाद आपको इम्पेशेंट नहीं हो जाना है। क्योंकि आई थिंक सो मैंने 2026 के स्टार्टिंग में भी बोल दिया था कि ये साल आपको पूरा बदल के जाएगा। तो ये पूरा ईयर एक बदलाव का है, धीरे धीरे चीजें आपकी तरफ आएगी, धीरे धीरे आप ग्रो होगे, और जैसे जैसे ये साल का अंत होता जाएगा ना, आप वो बदलाव को विजिबल होते हुए देखेंगे। देखिए, पहले मेंटली इमोशनली चीजें आपके अंदर से रिलीज होंगी। ठीक है, धीरे धीरे फिजिकली चीजें फिजिकली चेंजेस आएंगे। अब कुछ चेंजेस आपको लगेगा कि ये मेरे मुझे आप कुछ चेंजेस आपको लगेगा अच्छे लग रहे हैं, कुछ चेंजेस आपको अच्छे नहीं लगेंगे। अब उसमें भी आप बुरा ढूंढ सकते हो कि ये चीज तो मेरे हक में नहीं गई है, लेकिन आगे जाकर के आपको बेसिकली पता चलने वाला है कि चीजें किस तरीके से वर्क करी, या वो चीज का होना क्यों जरूरी था। समझ रहे हो आप? तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि चीजें आपके फेवर में ही चल रही हैं इस टाइम पीरियड में। आप एक अपनी आपके सराउंडिंग में ना मैजिकल टीम है आपकी, जो आपको एक घेरा बना करके लेकर के चल रही है। आप अभी भी, चाहे आपको चीजें नहीं दिखाई दे रही, चाहे आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे फाइनेंशियल इश्यूज हो रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज इश्यूज हो रहे हैं, करियर वाइज इश्यूज हो रहे हैं, या यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं आप पूरी तरीके से गाइडेड हो। यहाँ पर आप बहुत ज्यादा लॉजिक्स लगा रहे हो, आप सिर्फ ऊपर तरह से चीजों को देखने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, तभी आप जो है ना गहराई से चीजों को अभी देख ही नहीं पा रहे हो। अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हो, खुद से जुड़ो इस टाइम पीरियड में। स्पिरिचुअल होना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत जरूरी है, अपनी थर्ड आई से कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये टाइम पीरियड ना, मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है, यहाँ पर ना स्पिरिचुअल ग्रोथ का मैसेज है आपके लिए। अपने देखिए, आपको ना ये जो आने वाले जो 6 महीने हैं आपके, जिसे कहते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, उस पर आप फोकस कीजिए, उसको ब्रेक मत कीजिए, उसको बढ़ा दीजिए अगर आप बढ़ा सकते हैं तो। या फिर मैं कहूंगी रेगुलर प्रैक्टिस तो आपको करनी है, उसको ब्रेक आपको नहीं करना है। क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ है, यहाँ पर कुछ है, कोई किसी एक क्वेस्ट में या तो आप ऑलरेडी हो, किसी एक दो राहे पर आप हो, या फिर किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपको कुछ चूज करना है स्पिरिचुअली, या फिर आप आने वाले हो। ठीक है, तो वो एनर्जी जो है ना, अगर आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे, आपके चक्रास बैलेंस होंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छे से वहां से चीजें लेकर के आ पाओगे, आप चीजों को समझ पाओगे, आप आगे ग्रो कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है, और बहुत जरूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन से इस टाइम पीरियड में कनेक्टेड हो।
बाहरी रूप से जो भी चीजें चल रही है ना, वो आपको संतुष्टि प्रदान नहीं करेगी। आपको संतुष्टि अल्टीमेटली आपको अंदर से मिलेगी, ठीक है। आपको अंदर से वो हौसला मिलेगा, आपको अंदर से वो एहसास होगा उस चीज का, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब एक फूल की एनर्जीज में आने का वक्त आ गया है, ठीक है। न्यू बिगनिंग का वक्त आ गया है। अब आप पास्ट में नहीं रह सकते। अभी पास्ट का कर्मा क्लियर हो चुका है, कर्मा बैलेंस हो चुका है। या तो आप ऑलरेडी कर्मा कवर कर चुके हो, या फिर आप बिल्कुल उसके पॉइंट पर हो, अर्ज पर हो। जैसे मैं ये इस कार्ड में देख पा रही हूँ ना, ये इंसान यहाँ पीछे से छोड़ करके आगे आ गया है। तो जस्ट या तो आप तोड़ रहे हो या टूट चुका है कुछ, ठीक है। ब्रेक हो चुकी है पास्ट की एनर्जीज, ओके। और यहाँ पर ना आपके लिए यही मैसेज है कि अब आप जो अभी करंट एनर्जीज आपकी चल रही है ना, बहुत ही एक मूविंग काइंड ऑफ एनर्जीज है। क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज आई है, जो कि बता रही है कि आप ट्रेवल कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, ट्रैवलिंग को लेकर के या फिर फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग आपकी चल सकती है जी। और जब आप इन चीजों के बारे में सोचोगे ना, यहाँ पर सिर्फ सोचने की एनर्जीज नहीं है, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की एनर्जी है। यहाँ पर जो है एक्शन ओरिएंटेड आप बेसिकली हो रहे हो, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी ऑलवेज एक्शन को लेकर के आती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स कि आप जिस, और 8 ऑफ वॉन्ड्स कहने का मतलब ये है कि आप भी जो कोशिश कर रहे हो ना, उसमें अगर डिफिकल्टीज भी आ रही है ना, प्रॉब्लम्स भी आ रही है ना, आप रुक नहीं रहे हो, आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप फिर भी एक्शंस आप ले रहे हो। और ये टाइम पीरियड ट्रेवल का, मूव करने का, ठीक है। अभी चाहे आप किसी अदर स्टेट में, किसी अदर मतलब किसी दूसरे घर में आप शिफ्ट हो रहे हो, या फिर अब्रॉड आप शिफ्ट हो रहे हो, या फिर मूव कर रहे हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए, जो आपकी सक्सेस को बहुत स्पीड अप करेगा। समझ रहे हो? अभी तक मे बी आप जहां थे ना, अच्छा, अगर ये कोई ट्रांसफर नहीं है, ये कोई शिफ्टिंग नहीं है, ये कोई ट्रेवल हो सकता है, ठीक है। अगर आप कहीं ट्रेवल भी कर रहे हो ना, ये ट्रेवल के बाद जो है ना, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। बेसिकली कुछ हैप्पी चेंजेस आप यहाँ पर देखने वाले हो। मे बी आपका मूड फ्रेश हो जाए, या कुछ आपको जगाए, मतलब कुछ आपको क्लैरिटी मिले, कुछ है इस ट्रेवल से रिलेटेड, ठीक है, जो आपको एक्साइट करेगा, ओके। या फिर जो आपको एनर्जेटिक बना देगा, जो आपको बहुत ज्यादा रिफ्रेश कर देगा। तो बेसिकली मैं आगे आने वाले समय में ना आपके लिए बहुत सारे हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल चेंजेस यहाँ पर देख रही हूँ। और इसके साथ ही साथ ना, आप अभी जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो, अभी आपको उसका पे ऑफ मिल ही नहीं रहा है। लिटरली अगर मैं बोलूँ तो आपको उसका पे ऑफ मिल नहीं रहा है, पर आने वाले समय में आपको उसका पे ऑफ मिलेगा। आपको उसका रिजल्ट यहाँ पर बेसिकली मिलने वाला है। आपको अपने हार्डवर्क के फ्रूट्स यहाँ पर मिलेंगे, अपनी मेहनत के फ्रूट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बिलीव मी, ये जो अभी जिस टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो, जो आपने पास्ट का निकाला भी है ना, आपको अल्टीमेटली उसके रिवॉर्ड्स मिलेंगे। लेकिन कंटिन्यूसली ना कुछ कमेंट्स ऐसे आते, कब होगा कब होगा। भाई पेशेंस रखना पड़ेगा। आपने पहले, सैटर्न का काम ही है ये, आप इम्पेशेंट हुए काम खराब। अपने पेशेंस को आप ब्रेक नहीं कर सकते, पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। अभी ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, 2026 आपको पूरा बदल करके जाएगा। बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में, पूरा आपकी लाइफ 360 डिग्री यहाँ पर बदल जाएगी। अभी क्या एकदम से थोड़ी सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। पहले एक एक करके पार्ट वाइज पार्ट चीजों पर काम किया जाएगा, रिश्तों पर, आपके करियर पर, आपके फाइनेंसेस पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी इमोशनल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ। समझ रहे हो आप? इन सभी चीजों पर काम किया जाएगा, वन बाय वन चीजें की जाएंगी। अगर एकदम से सब कुछ क्रिएट कर दिया ना, तो आप ले ही नहीं पाओगे उस शिफ्ट को। क्योंकि कितनी ऐसी जगहों में तो आप खुद खुद से अटके हुए हो, जो आपके लिए सही नहीं है। जिन चीजों को आप सही समझ कर चल रहे हो, वो आपके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर पेशेंस रिक्वायर्ड है, आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। और इसके साथ ही साथ, क्योंकि जो एक्वेरियस के लॉर्ड है वो सैटर्न है, तो माय डियर, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत का ही फल मिलेगा। और जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हो ना, जितनी आप अभी मेहनत कर रहे हो, और आपने पहले भी मेहनत करी है, उससे सैटर्न बहुत खुश है। लेकिन अभी वो जिसे कहते हैं ना, क्योंकि अभी ये टाइम पीरियड में क्या है कि शनि की 7.5 भी चल रही है, राइट, एक्वेरियस पर, जो मून साइन है।
उनके लिए भी ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड है। अगेन मैं बोलूंगी, जाती हुई चीज को थोड़ा सा आपको अपने आप में कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा केयरफुल होकर के रहना पड़ेगा। इस टाइम पीरियड में आप बहुत ज्यादा इम्पेशेंट हो सकते हो, या फिर आपको हर चीज की जल्दी लग सकती है कि जल्दी से मेरा काम हो जाए, जल्दी से चीजें आ जाए मेरे पास। आप जहां इतना टाइम से वेट कर रहे हो, अब आपको ऐसा लग सकता है अब मेरे से वेट नहीं होगा, अब तो मुझे चाहिए अभी मुझे मिल जाए, अगले पल मुझे मिल जाए, ठीक है, यूं मुझे मिल जाए, अब मुझे कुछ ना कुछ तो मिल जाए। तो इतना इम्पेशेंट आपको इस टाइम पीरियड में नहीं होना है, क्योंकि अल्टीमेटली ये एनर्जी क्या करेगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको कंफ्यूज करेगी, आपको आपके पाथ से डाइवर्ट कर सकती है। तो ये काम बिल्कुल भी आपको इस टाइम पीरियड में नहीं करना है। अपने अंदर बैलेंस को बना के रखिएगा, ठीक है। इस टाइम पीरियड में आपका कुछ सीखने का भी मन कर सकता है, कुछ करने का मन कर सकता है। बेसिकली आप ग्रो ही करोगे अल्टीमेटली। अभी आप चाहे देखिए, थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बेसिकली आपके गोल्स को, आपके कमिटमेंट्स को दिखाती है, आपके ग्रोथ को दिखाती है। 3 नंबर का कार्ड है, जुपिटर की एनर्जी है। तो यहाँ पर हार्डवर्क तो है अभी स्टडी को लेकर के भी, या तो आप कुछ एड ऑन कर रहे हो, या फिर आप कुछ सीख रहे हो, आप स्टूडेंट हो सकते हो, या फिर स्टूडेंट नहीं भी हो तो जो जिस पोस्ट पर भी हो, आप उसको और इम्प्रूव करने के लिए और आगे जाने के लिए कुछ आप सीख रहे हो। बेसिकली आप क्वालिटी हाई कर रहे हो अपनी, समझ रहे हो, या फिर किसी के साथ कोलैब कर रहे हो। ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस टाइम पीरियड में बेसिकली आपके अंदर आइडियाज भी बहुत सारे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। तो उन आइडियाज को बेसिकली इस टाइम पीरियड में फॉलो करना है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज आ रहा है कि अगर आप ये पास्ट की एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हो ना, तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, या फिर कुछ ऑफर जो आपकी तरफ आ सकते हैं या आने वाले हैं, उन ऑफर्स को आप मिस कर जाओ। तो अपनी एनर्जीज को यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करना है। अपने अंदर की तड़प को, अपने अंदर की जल्दबाजी को आपको बैलेंस करके रखना है। डिप्रेशन से बचिए, उदासी से बचिए, मायूसी से बचिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए एक्सट्रीमली। और अब भी ना इस टाइम पीरियड में ख्वाबों में ज्यादा नहीं जाइए, ओरिजिनल रहिए, नेचुरल रहिए, और उन चीजों पर फोकस कीजिए जो पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। अगर मैं शॉर्ट कट में बोलूं तो डे ड्रीमिंग मत कीजिए, ठीक है। ऐसी चीजें मत सोचिए जो अभी कोई कह दे कि हाँ अगले पल तो मेरी 1 करोड़ की या 10 करोड़ की मेरी लॉटरी लगेगी। तो ये कि इम्पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जी जो है, वैसा आपको नहीं करना है। जो चीजें पॉसिबल है एटलीस्ट आप उन चीजों के बारे में सोचिए, ठीक है। और खास करके ना अपने उदासी का थोड़ा सा, मायूसी का थोड़ा सा इलाज कीजिए, क्योंकि यहाँ आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपनी थर्ड आई से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आपके चक्रस इम्बैलेंस हो जाते हैं, सबके चक्रस इम्बैलेंस हो जाते हैं। बट आप उसको पर काम कीजिए, आप अपनी प्रैक्टिसेस करते रहिए, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली अभी ये कंप्लीशन का वक्त है, अभी ये कंप्लीशन का टाइम है आपका, और आपका ये कंप्लीशन तो होकर के रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और वो हो भी रहा है, और आप में से कुछ लोगों का हुआ भी है, ठीक है। और यूनिवर्स आपको एक चीज और यहाँ पर ये बताना चाहते हैं इस टाइम पीरियड में, कि आप एक सही ट्रैक पर हो। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपको डिसाइड करना है, जहां आपको चूज करना है कि आप किस चीज को चूज करें, फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। सिर्फ अपने दिल को और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो इस टाइम पीरियड में, वो आपको एक्यूरेटली गाइड करेगी। ज्यादा कैलकुलेशंस में मत जाना, ज्यादा कैलकुलेशंस में जाओगे तो भटक सकते हो, या फिर से किसी बर्डन में आप पड़ सकते हो। कैलकुलेशंस मत कीजिएगा ज्यादा, लॉजिकल माइंडसेट के साथ मत जाइएगा ज्यादा। आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है अपने दिल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यू आर फुल्ली गाइडेड राइट नाउ। आपका दिल आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा है। रिश्ते भी यहाँ पर मुझे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके फाइनेंसेस इवन मुझे यहाँ पर इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस में अगर आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, अगर आपको फाइनेंशियली अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, बिलीव मी आने वाले समय में ये जो 6 महीने मैंने आपको बताया, आपके साथ जस्टिस होकर के रहेगा। लिटरली अगर आप किसी प्रकार के लिटिगेशन या कोई भी कोर्ट केसेस अगर आपके चल रहे हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी ऐसी चीजें चल रही हैं, अगर आप ट्रू हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको, क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है और यहाँ पर भी बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो मुझे तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत ही अच्छी दिख रही है। दैट मीन्स कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो डेफिनेटली आपके फेवर में जाएगा, आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर अभी तक चीजें लग रही थी ना कि आपके हिसाब से या फिर आपके हिसाब से निकलेंगे, या फिर उनके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, अभी आप किसी
प्रॉब्लम में फंसे ही हुए थे, तो बेसिकली अब आप उस प्रॉब्लम से बहुत ही जल्दी यहाँ पर बाहर आने वाले हो। कुछ तो यूनिवर्स यहाँ पर ऐसा करेंगे कि आप उस प्रॉब्लम से, उस सिचुएशन से, उस नकारात्मक ऊर्जा से आप बाहर यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली आपके साथ अब जस्टिस होगा। ये जस्टिस की एनर्जीज है कर्मों के लिहाज से, हर तरह से, ठीक है। इवन ये मुझे फैमिली रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है, ये मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। जहां जहां चीज आपके साथ इनजस्टिस हुआ, बिलीव मी, आपके साथ जस्टिस यहाँ पर होगा, ठीक है। आपके साथ यहाँ पर जस्टिस होगा। 6-6 की एनर्जीज है। मैं ये कहूंगी 6-6 और सन की एनर्जीज है। जो चीज आपकी है ना, आपसे कोई छीन नहीं सकता है। वो चीज आपको मिलकर के रहेगी, वो चीज आप पाकर के ही रहोगे, क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स, परमात्मा का, आपकी डिवाइन टीम का पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके आपके इंसेस्टर्स का यहाँ पर आशीर्वाद है। आपसे कोई चीज छीन नहीं सकता है। मैं एक चीज, मुझे एक मैसेज मिल रहा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यू हो सकता है। ओके, ओ माय गॉड। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर यहाँ पर मैसेज आपको देना चाहूंगी। आने वाले 6 महीने में ना लिटरली किसी की बाजी पलट सकती है। अभी बाजी पलटने का मतलब ये है कि जो आपके साथ अन्याय कर रहे हैं ना, या जो आपकी चीज को भी आपसे छीनना चाहते हैं, लिटरली यूनिवर्स अब उनसे अपनी आपकी चीजें उनको पूरी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, फेल करने वाले हैं। ओके, क्योंकि ये एनर्जी है। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ और सीन चल रहा है और आने वाले 6 मंथ्स में चीजें आपको बिल्कुल पलटती हुई दिखाई देंगी, आपके फेवर में यहाँ पर दिखाई देंगी। कुछ तो यूनिवर्स का यहाँ पर चक्र ऐसा चलेगा, आप बिलीव नहीं कर सकते, और अभी तो आप सोच भी नहीं सकते। जिस समय मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ना, अभी आप उस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते हो कि वो कैसे टर्न करेगी। अभी वो चीज लिटरली आपको इम्पॉसिबल लग रही हो सकती है, लेकिन आने वाले 4 से 6 महीने, माय गॉड, चीजें बिल्कुल टर्न हो जाएंगी, बिल्कुल आपके फेवर में चली जाएंगी। और ये अल्टीमेटली यूनिवर्स का जस्टिस होगा। मैंने आपको बोला ना, जैसे कोर्ट केस यहाँ पर फेवर में, कुछ यहाँ पर सॉल्यूशन, कुछ यहाँ पर रेजोल्यूशन, कुछ चीजें यहाँ पर हो रही हैं। डेफिनेटली जस्टिस होगा फॉर श्योर आपके साथ। ये अन्याय नहीं होने वाला है कि अगर आपको माइंड में ये रहे कि अरे क्या पता ये चीज मुझसे छूट जाए या मेरे साथ अन्याय हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यस, तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। तो आप बस पॉजिटिव रहिए। आप जिसे कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं खामखा में टेंशन ले रहे हो आप, ठीक है, तो वो मत कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी बेसिकली क्या करती है, नेगेटिविटी को इन्वोक करती है। आपकी ही करंट एनर्जीज को जो है वो नेगेटिव करेगी। तो उस एनर्जी से बाहर आना आपके लिए इस टाइम पीरियड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिव रहना और अपने कर्म पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ना किसी के बारे में बुरा बोले, ना किसी के बारे में किसी के साथ बुरा करें इस टाइम पीरियड में। लिटरली यूनिवर्स पर ना अभी आप सरेंडर कर दो, ठीक है। सरेंडर करने का मतलब है अपने एक्शंस लेते रहो, आपकी तरफ से जो रिक्वायर्ड है वो लेते रहो। ज्यादा सोचो मत वो चीज होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं लिटरली इम्पॉसिबल को पॉसिबल होते हुए देख रही हूँ। जो चीज अभी आपको इम्पॉसिबल लग रही है, आने वाले 6 महीने में वो पॉसिबल है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। मैं यही कहूंगी कि इस वीडियो में आकर के नीचे कमेंट करके जाना अगर वो होता है तो, ठीक है, क्योंकि वो चीज मुझे यहाँ पर लिटरली क्लियरली दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको अभी लग रहा है कि वो काम नहीं होगा, लेकिन आने वाले 6 महीने में चीजें, परिस्थितियां, सब कुछ बदल जाएगा, आपके फेवर में चीजें होंगी। आपके गुड कर्मास का, जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट मिलने का समय आएगा। समझ रहे हो? थोड़ा सा पेशेंस, पॉजिटिविटी, अपनी तरफ से जो एफर्ट्स आप डाल सकते हो। इम्पेशेंट एनर्जी इसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है, और डीमोटिवेटेड तो बिल्कुल नहीं होना है। लोगों को ब्लेम नहीं करना है, खुद को ब्लेम नहीं करना है, खुद की किस्मत को बिल्कुल नहीं कोसना है। ये एनर्जीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि,
ये आपको जानने और सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। ये आपकी डिवाइन टीम ने मैसेजेस दिए हैं आपके लिए। अगर ये आपसे कनेक्ट होते हैं और आप इनसे रेजोनेट करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।